Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी कॉमर्स। और आज हिंदी का पहला चैप्टर काव्य मंजरी से ISC हिंदी पहला साखी। साखी कबीर दास जी द्वारा रचित एक दोहा है जी। संत कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। एक सगुण भक्ति भी होती है, जैसे तुलसीदास जी सगुण भक्ति के लिए जाने जाते हैं, जिसमें ईश्वर की मूर्ति पूजा, ईश्वर को साक्ष्य के रूप में, ईश्वर के रूप में मनुज रूप में पूजा करते हैं। जबकि निर्गुण भक्ति में क्या होता है? निर्गुण भक्ति में कबीरदास जी निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। और कबीरदास जी की प्रमुख रचना बीजक के यह साखी, शबद और रमैनी उनके अंश हैं। कबीरदास जी की भाषा जिसकी वजह से वो बहुत प्रसिद्ध थे वह थे सुधुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी। अब पहला दोहा। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं जीवन में सांसारिक मोह माया में व्यस्त था। ये रही वो लाइन। पीछे लागा, मैं पीछे गया, पिछड़ गया जीवन में, क्योंकि मैं लोगों को क्या कर रहा था? कॉपी कर रहा था। क्या कॉपी कर रहे थे? संसार के वेद रीति नियम। लिखा है ना, लोक मतलब संसार, वेद मतलब किस तरह से लोगों ने क्या किया, नियम रीति बनाए, उसका पालन करना, कस्टम्स का, है ना, समाज में जो चलते नियम कानून है, मैं उसका पालन करता रहा, जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया। अब क्या होगा? मैं थे सद्गुरु मिलया। पर आप जानते ही हैं कि जब मुझसे इन सब की विरक्ति हो गई, मैं जब इनसे दूर हो गया, किनसे? इस संसार के वेद रीति नीति नियम से दूर हो गया, मोह माया से दूर हो गया, तो आप जब तक दूर नहीं होंगे तब तक क्या नहीं मिलेगा? यह सच्चा गुरु, सद्गुरु। तो जब सद्गुरु के दर्शन हुए तो सद्गुरु ने उनका मार्गदर्शन किया, उनको ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया, जिससे क्या हुआ? जिससे उनको परमात्मा की महत्ता का ज्ञान हुआ, अर्थात उस पर गुरु की कृपा हो गई, वह ज्ञानवान हो गए। आगे दूसरा दोहा। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षाए आए, आंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन रहा है। यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे में प्रेम के महत्व को, ईश्वर से प्रेम के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि मेरे जीवन में भी प्रेम बादल के रूप में, यहाँ प्रेम किसका है? ईश्वर का है। यहाँ पर ईश्वर के प्रेम रूपी बादल की बात हो रही है। तो जो ईश्वर का प्रेम है, जब इन पर बरसाया मतलब वर्षा हुई, जब ईश्वर की प्रेम रूपी इन पर वर्षा हुई, तब सिर्फ ऊपर से तन नहीं भीगा, क्योंकि आपको याद होगा जब आप बारिश में भीगते हैं तो आपका शरीर ऊपर से भीगता है, आपके वस्त्र ऊपर से भीगते हैं। पर क्योंकि कबीरदास जी निर्गुण कवि हैं, तो इसीलिए वह आत्मा से परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। कहते हैं मेरी अंतरी भीगी आत्मा। तो मेरे अंतर्मन, मेरा शरीर के अंदर जो आत्मा है वह भीग गई, और जब वह भीग गई तो क्या हुआ?
जैसे बारिश के भीगने से क्या होता है, बारिश पड़ने से सारा वन राय मतलब होता है समस्त संसार हरा भरा हो जाता है। तो मुझे क्या होने लगा, जब मैं भीग गया ईश्वर के प्रेम में, मुझे भी सारा यह जीवन क्या करने लगा, यह सारा जीवन मुझे प्रेम में महसूस होने लगा। जब मेरा अंत स्थल जो सोया हुआ था अब वह जाग गया है। कैसे जागा? ईश्वर से प्राप्त ज्ञान से जागा। मुझ में एक नया जीवन आया, मेरा जीवन भी हरा भरा हो गया। तो एक तरह से आप देखेंगे प्रकृति में जो हो रहा है वह जब वर्षा काल में हो रहा है वही कबीरदास जी कह रहे हैं वह भी उनके साथ हो रहा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला दुआ, बांसुरी सुख न रैणी सुख, ना सुख सुपने माही। इसमें क्या कहना चाहते हैं? तो प्रस्तुत दोहे में वह मनुष्य को सांसारिक जो उलझन है, वह जो ईश्वर से न मिलने का जो वेदना है, तकलीफ है, उसका वो वर्णन करते हैं। देखिए कैसे, बांसुरी मतलब है यहाँ पर दिन, तो न तो दिन में सुख मिल रहा है, रैणी मतलब रात, और न तो रात में सुख मिल रहा है, न सुख सुपने मतलब सपने में, और न तो सपने में ही सुख मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है सुख? क्यों नहीं मिल रहा है सपने में भी सुख? क्योंकि वह ईश्वर की, यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी कबीरदास जी बात करते हैं तो वह सांसारिक सुख की बात नहीं करते हैं, वह दैव सुख अर्थात आत्मा से परमात्मा से मिलन का सुख की बात कर रहे हैं। तो जब तक नहीं हुआ है मिलन, तब तक न तो दिन में, न तो रात में, और न तो सपने में ही कहीं पर भी क्या हो रहा है, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, सच्चा सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। और कबीर बिछुड़िया मतलब बिछड़ना, रामसु, देखा उन्होंने कबीर के राम कैसे राम है? यस, निर्गुण राम है, जिसमें वह राम को परमात्मा, यस, राम को परमात्मा और अपने आप को आत्मा, तो अपनी आत्मा को उस राम में विलय करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। तो यह कैसा बिछड़ना है, समझ गए आप? बिछड़ना मतलब समझ गए, जुदा होना। तो यहां पर किसका बिछड़ना है? यहां पे हमारी आत्मा का उस परमात्मा से बिछड़ना थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। हाँ, तो कबीर बिछुटिया राम सु, न सुख धूप न छा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक वास्तव में मनुष्य की आत्मा राम रूपी परमात्मा से जब तक बिछुड़ी रहती है, तब तक उसे दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि तब न उसे धूप में और न तो उसे छाया में सुख प्राप्त होता है। लिखा है ना, न धूप न छाया मतलब छाया, तो न धूप में न छाया में कहीं भी क्या हो रहा है, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो दुख को दूर करने का एकमात्र क्या उपाय होगा? यस, भगवान राम जो कि परमात्मा रूप में हमारी आत्मा से मिलन कर लें, क्योंकि मैंने बताया निर्गुण कविता है, निर्गुण भाव के कवि हैं। मेरे पास लिखने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, मैं अपने माउस को बस इस डेस्कटॉप पे चला के लिख पा रहा हूँ, तो इसीलिए राइटिंग के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुआ, चौथा दुआ, मुआ पीछे जिनी मिले, मुआ मतलब मरने। तो मरने के बाद, जब हम मर जाएं और मरने के बाद क्या मिले? मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम। अर्थात मरने के बाद अगर हमें प्रभु राम मिल जाएं तो कोई प्रयोग नहीं है, इस जीवित रहने का भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना? तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद परमात्मा की प्राप्ति भी किसी काम की नहीं है। यदि जीवित रहते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाए
तो यह जीवन सफल हो जाएगा। उसका वह उदाहरण देके समझाते हैं कि पाथर घाटा, पाथर मतलब होता है पत्थर, पत्थर तो आप जानते ही हैं, पत्थर तो जो लोहा है, हाँ आपने सुना होगा, लोहा जो है वह पारस के संपर्क में आते ही क्या बन जाता है, सोना बन जाता है, आपको पता होगा। तो पारस लोहे को जब छुएगा तो वह उसे सोना बना देगा। अब सारा ही लोहा, जब सारा ही लोहा पारस बन जाएगा, सोना बन जाएगा, तो पत्थर आपको मिलने से क्या फायदा होगा। अर्थात ईश्वर को जीवन में प्राप्त न करना पत्थर को प्राप्त करने के समान है, क्योंकि तब पारस आपको लिए व्यर्थ है, बेकार है, क्योंकि आपके पास तो लोहा ही नहीं है। तो जब तक लोहा नहीं है, सारे लोहे पारस के छूने से स्वर्ण बन चुके हैं, तो उस पारस का हम क्या करेंगे। अर्थात पारस रूपी ईश्वर जो कि हमारी आत्मा को अपने में विलय कर लेते हैं, उसको स्पर्श करके उसमें विलय कर लेते हैं, तब तक यह जीवन व्यर्थ है। अगला दोहा, 5वां दोहा है, अंखड़ियां झाई पड़ी। अंखड़ियां मतलब आंख, तो आंखों में क्या पड़ गई है, झाई पड़ गई है। झाई मतलब होता है आंखों में काले धब्बे पड़ गए हैं। कैसे, जब बहुत समय तक क्या हुआ, ईश्वर का पथ निहारने लगे। यहां पर कबीरदास जी ईश्वर से मनुष्य की विरह वेदना, अर्थात ईश्वर से दूर रहने पर अत्यंत सुंदर ढंग से विरह को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यहां कवि कह रहे हैं कि आंखों में काले धब्बे पड़ गए हैं, पथ निहारी निहारे। पथ मतलब होता है रास्ता, ईश्वर का रास्ता निहारते निहारते, अर्थात वेट करते करते। निहारना मतलब समझ गए, देखते देखते। तो देख रहे थे कि किस तरह से ईश्वर प्राप्त हो। क्या मिलेंगे ईश्वर, जवाब है नहीं। जीवड़िया अर्थात जीभ, तो जीभ में भी क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। क्यों छाला पड़ गया है, प्रभु राम को पुकारते पुकारते। यहां पर वह फिर से निर्गुण भक्ति की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वह कहना चाहते हैं कि सगुण भक्ति, जब आप ईश्वर को साक्ष्य रूप में देखना चाहते हैं, उसकी मूर्ति पूजा करना चाहते हैं, तो उससे विरह बना रहता है। पर निर्गुण भक्ति में तो आपके सामने साक्षात ईश्वर हो न हो, आप अंतर ध्यान करके भी उनको प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा रूपी ईश्वर को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकती है। वरना क्या होगा, वरना यही विरह वेदना होगी। दिन रात आप उसकी बाट जोते रहेंगे, आंखें थक जाएंगी, और आपका प्रेमी, आपका परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होगा, आपकी जीभ में भी छाले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या करिए, निर्गुण भक्ति की ओर बढ़िए। चलिए अगला दोहा, जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए। यहां पर कबीरदास जी अपने मन की एक व्यथा बता रहे हैं। क्या व्यथा है, देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में जो अंधविश्वास है वह उसका हमेशा क्या करते हैं, विरोध करते हैं, अर्थात उस पर कुठाराघात करते हैं, और कहते हैं कि हमारे समाज में जो मनुष्य है वो बहुत पाखंड करता है, ईश्वर को आराधना करने का, पाने का बहुत दिखावा करता है। वो दिखावा करता है कि उसकी ईश्वर में बहुत आस्था है। तो कैसे वह इसको वर्णन करते हैं कबीरदास जी, आइए देखें। जो रोऊं तो बल घटे, रो मतलब रोना। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर ईश्वर प्राप्त न हो हमें, और हम
इस संसार में, ईश्वर के बनाए इस संसार में रोना अर्थात दुख प्रकट करना शुरू करें, तो ऐसे में क्या होगा, मेरे बल की क्षति होगी। क्यों? क्योंकि आप जब किसी के आगे रोकते हैं तो आप कर्म से पीछे हट जाते हैं अपने, तो आपका बल कम हो जाता है। तो बल कम हो जाता है और ईश्वर भी आपसे नाराज हो जाते हैं। ईश्वर कब नाराज हो जाते हैं? जब आप हंसने लगते हैं। तो न रोते बन रहा है ईश्वर की आराधना न प्राप्त होने पर, और न ही इस संसार में ईश्वर न मिलने पर हंसते बन रहा है। क्यों हंसेंगे? तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे। ईश्वर नाराज हो जाएंगे क्योंकि यह सृष्टि, यह संसार तो उन्हीं का बनाया हुआ है, और उसको पाकर भी हम नाराज हैं, उसको पाकर भी हम हंस रहे हैं। दोनों ही स्थितियां क्या है? न उगलने लायक है न निगलने लायक है। तो अब कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि मन ही माही बिसुड़ा। बिसुड़ा मतलब होता है भूल जाना। ज्यों घुण काठ ही खाए। तो मैं मन ही मन क्या कर रहा हूं? घुट रहा हूं। मन में यह सोचकर मन ही मन क्या हो रहा है, क्योंकि किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं अपनी स्थिति, मन ही मन क्या कर रहे हैं? ईश्वर को न प्राप्त कर उसकी विरह में क्या कर रहे हैं? हम घुट रहे हैं। इस संसार के बंधनों में बढ़कर क्या हो रहे हैं? घुट रहे हैं, क्योंकि बोल नहीं पा रहे हैं। बोलने का मैंने बता ही दिया, रोएंगे तो बल घटेगा, हंसेंगे तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे। तो अपनी इस स्थिति का बयान वो एक गुण मतलब होता है गुण जानते हैं? हाँ, दीमक नाम सुना आपने? दीमक जी, ये दीमक को कहते हैं। दीमक एक तरह का कीड़ा होता है जो एक बार लकड़ी में लग जाए तो बाप रे, वह लकड़ी को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। आपने जरूर देखा होगा अपने घर में। तो दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाता है। उसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के न मिलने से, परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उनका मन उन्हें अंदर से अंदर खाए जा रहा है विरह वेदना में। आइए अगले दोहे की ओर बढ़ जाते हैं। अगला दोहा थोड़ा आसान है। पर्वती अर्थात पर्वत, पर्वती मतलब पर्वत, तो पर्वत पर और मैं फिरया मतलब घूमा। यहां कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अनेकों पर्वत में घूमता रहा, नैन गवाए रोई, और मैं रोता भी रहा, और इतना रोया कि मेरी आंखों की दृष्टि तक चली गई। देखा ना, नैन मतलब होता है आंख। क्या किया? आंखों की रोशनी गवा दी। क्या कर रहे थे? क्या खोज रहे थे पर्वों पे? तो वह खोज रहे थे बूटी। कैसी बूटी? परमात्मा को प्राप्त करने की। अगर कोई ऐसी संजीवनी बूटी होती तो वह उसे जरूर मिल जाती। तो ऐसा मानना है उनका कि हम भी अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? व्यर्थ में ही सब तरफ ईश्वर को खोज रहे हैं, है ना? क्योंकि ईश्वर को हम साक्ष्य के रूप में, है ना, किसी वस्तु के रूप में खोज रहे हैं, वह हमें कहीं प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, हमारा सारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। लिखा है ना, जीवनी होड़, या जीवन क्या हो जाएगा? इसी होड़ में खोजते खोजते ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आइए 8वां दोहा। आया था संसार में देशण बहुरूप। अर्थात वह कहना चाहते हैं कि इस संसार में जब वह आए, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं जब हमारा इस संसार में जन्म हुआ, हमने संसार में सिर्फ क्या करने की कोशिश की? संसार के बहुरूप मतलब बाहरी रूप, अर्थात संसार का मायावी रूप, धन दौलत। ठीक है, तो हम सिर्फ इसी में क्या करते रह गए? इसी में ही क्या हो गए? रम गए, खो गए, और संसार की विविधता, संसार के इस रूप के जाल में हम जकड़े ही रहे। कब तक? या कब तक चलेगा?
कहे कबीर संत हो, पड़ी गई नजरी अनूप। तो ऐसा तब तक हुआ जब तक परमात्मा की कृपा नहीं पड़ी, जब तक इस शरीर पर, इस जीवन पर परमात्मा की कृपा नहीं हुई, तब तक यह आत्मा क्या कर रही, संसार के मोह माया के बंधन में फंसी रही। और जब परमात्मा की कृपा हुई तो यह आत्मा उसी में रम गई, उसी में समा गई। ऐसा लगा कि जैसे मुझे बाहरी जीवन के बाहरी सौंदर्य में अब कोई दिलचस्पी नहीं पड़ी। उन्हें क्या मिल गई है, अनुपम दृष्टि मिल गई है। अनुपम मतलब होता है परम तत्व की प्राप्ति हो गई है। तो यहां पर कबीरदास जी फिर से निर्गुण भक्ति भाव को अपने बताते हैं। कहते हैं कि पहले मैं मायावी जीवन में रमा हुआ था, अब मैं आत्मा में ही रमक गया हूं और मुझे संसार के बाहरी सौंदर्य से अब कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मुझ पर ईश्वर की अनूप दृष्टि, मुझे सच्चे तत्व की प्राप्ति हो गई है। आइए 9वां दोहा पढ़ने जा रहे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। हाँ, मुझे लगता है ये वाला दोहा आप लोगों ने जूनियर क्लास में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं शब्द का मतलब है अहंकार, घमंड, है ना। तो कभी कभी हम इंसान जो है क्या करने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं। अब वो अहंकार रूप का हो सकता है, अहंकार धन दौलत का हो सकता है। तो जब तक क्या होगा, हमारे अंदर अहंकार होगा, अहम की भावना होगी, तब तक हरि मतलब ईश्वर, तो तब तक क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर वहां नहीं होते हैं जहां पर अहंकार होता है। लिखा है ना, अब हरि है मैं नहीं। पर जब क्या हो जाएगा, जब मैं निकल जाएगा, जब ये अहंकार निकल जाएगा, तो हरि प्राप्त हो जाएंगे, सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। किसका एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं सब अंधियारा मिटी गया तो सारा अंधकार क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। कब, जब दीपक क्या है, ईश्वर की दी गई सच्ची ज्योति है, ईश्वर का दिया सच्चा ज्ञान है। तो जब दीपक देखया माही, अर्थात जब मुझे प्रभु दिखाई पड़े, मेरे जीवन का अहंकार मिट गया, मुझे सच्चा प्रभु प्राप्त हो गया, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया। आइए लास्ट दोहा कबीरदास जी का। तन को जोगी सब करें, जो मन को विरले कोई। यहां पर कबीरदास जी फिर से बाहरी दिखावा, लोग क्या करते हैं, बाहरी दिखावे में सिर्फ जीते हैं, वो दिखावा करते हैं। क्या करते हैं, तन से जोगी मतलब समझ गए ना, योगी जैसे दिखाई देना, मतलब गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, है ना, माला पहन लेंगे और नाम जपने लगेंगे, दिखावा करने लगेंगे, तो वह साधु का वेश धारण कर लेते हैं। पर मन में क्या, मन से विरला मतलब होता है शायद ही, मतलब बहुत कम ही, कहते हैं ना बहुत रेयर, तो वह शायद शब्द है। तो बहुत रेयर, बहुत कम ही, मैं शायद ही लिख दे रहा हूं यहां पर। तो मन से जो साधु है, मन से जो योगी है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं ऐसा बहुत विरले, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं। और सब विधि सहज पाइए, आपको सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाएगा। सहज मतलब आसानी से प्राप्त हो जाएगा। कब प्राप्त होगा, कब उस सच्चे ईश्वर की, उस परमात्मा की प्राप्ति होगी, जब मन जोगी, जब आप क्या हो जाएंगे, मन से जोगी हो जाएंगे। इसीलिए क्या कर रहे हैं, बार बार संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि दिखावे में मत जाओ। तो अगर आप कोई वेशभूषा, कोई अंगूठी, कोई माला, कोई जोगी का वस्त्र पहनकर लोगों को दिखावा करना चाहते हैं, तो आपको सच्चे ईश्वर की प्राप्ति
नहीं होगी। इसके लिए बस करना है तो मन से, अर्थात सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करनी है। और जिस दिन ये प्राप्त हो जाएगा, याद रखिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो अंत में मैं इन पंक्तियों को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि कबीर के अनुसार जीवन में दिखावे से क्षणिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, परंतु वास्तविक संतुष्टि और सुख सहज रहकर ही पाया जा सकता है, दिखावे से नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको यह दोहे समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर दीजिएगा। और ये नोट्स आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको प्राप्त हो जाएं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रॉक स्टार ग्रुप बना हुआ है, चाहें ज़रूर ज्वाइन करें। इसका टेलीग्राम चैनल भी है और सारे नोट्स आसानी से प्राप्त कर लें। तो एक रिक्वेस्ट, जाने से पहले सारे लेसन वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, बस चाहिए आपका प्यार, आपका विश्वास। तो थैंक यू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।